हेलो वृषभ राशि। आज हम आपकी 1 से 10 मई की लव रीडिंग करने वाले हैं। आपके लव लाइफ के बारे में बात होगी और उसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में जो है, जो भी अपनी मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है, सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। सभी के लिए अवश्य इसमें कोई ना कोई गाइडेंस मैसेजेस रहेंगे। हम यहाँ पे फीलिंग्स एनर्जीज चेक करेंगे। सबसे पहले आपकी देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की देखेंगे। जनरल रीडिंग है, इसीलिए इसे एज अ जनरल रीडिंग ही देखिएगा। जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। और किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का वीडियो से कोई भी लेना देना नहीं है। सभी का स्वागत है वीडियो में, चैनल में। ओके। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी प्रकार से अगर आप वृषभ राशि के हैं, टॉरस है आपका साइन, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। द अननोन, uncertainly is the only certainty, there is surrender, curiosity and faith। आपको कहा जा रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड, किसी अननोन के थ्रू से कुछ अनजानी शक्तियाँ, जिसे कह सकते हैं कि जो शायद एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लाइक आपके एंसेस्टर्स, आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहेगा। तो जो भी होगा आपकी बेहतरी के लिए होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी भी सिचुएशन को ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कंट्रोल करना ही है तो सिर्फ इस पे कि जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है उसको थोड़ा सा गो विद द फ्लो होने दीजिए, कि होने दीजिए। जो हो रहा है उसे काबू करने की कोशिश ना करें, ठीक करने की ज़रूर कोशिश करें, लेकिन किसी को काबू करने से वो चीज़ें और ख़राब होती चली जाती है। ठीक है, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। पहले बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बैटल विद इन, यही कार्ड एरीज में आया था। बैटल विद इन का फ़र्क बस ये है कि बैटल विद इन उनके मतलब कार्ड मैंने निकाला था और बॉटम ऑफ द डेक में कोई और कार्ड था, और आपके में बैटल विद इन बॉटम ऑफ द डेक आया है, शैडो एल्केमी। कुछ चीज़ें देखिए, रीबर्थ यहाँ पे होना है टॉरस। आपका ही एक नए सिरे से आपके जीवन में एक नई शुरुआत करना आपका, यहाँ ये भी दिख रहा है मेरे को। तो सरेंडर कर देने के लिए कहा जा रहा है। अगर काफ़ी कोशिश की है आपने अपने रिश्ते को संभालने की, बचाने की, अब बस एक भरोसा रखिए, एक हौसला जो है उसे बरकरार रख सकते हैं आप। एक भरोसा सिर्फ परमात्मा के ऊपर और समय के ऊपर, कि समय हर चीज़ सही कर देगा और जो भी करेगा वो बेहतरी के लिए ही करेगा। न्यू लव, कोई आपको हील करने के लिए मतलब पास्ट पर्सन से आपको मूव करने की यहाँ पे ज़रूरत है, जो मैं देख रही हूँ। यस, क्यों? क्योंकि शायद आपके जो पर्सन है ना वो मूव ऑन कर चुके हैं। और किसी किसी के लिए कह रही हूँ मैं, यहाँ पे बहुत सारे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स है। कलेक्टिव होती है ये वृषभ राशि की रीडिंग। ठीक है, कोई भी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग है वो कलेक्टिव वे में रहती है, तो काफ़ी सारे वृषभ राशि वाले होंगे यहाँ पे। तो मैं जहाँ तक देख रही हूँ, कुछ वृषभ राशि वाले मुझे ऐसे यहाँ पे लग रहा है कि जैसे कि ना, जो आपके अंदर क्यूरोसिटी है ना, उसे ही सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ ओवर थिंकिंग हो रही है। अपने आप ही एक सिचुएशन को, एक कहानी को नरेट कर ले रहे हैं आप अपने दिमाग में, मन में। किसी के साथ बात कर रहे हैं तो एक अलग ही कहानी चल रही है कि उसके साथ ऐसा हुआ होगा, उसने ऐसा किया होगा, इसने ऐसे भड़काया होगा, ये लोग हमारे बीच में आ रहे होंगे। मतलब बहुत सारी जो एक पॉसिबिलिटीज़, 3-4 पॉसिबिलिटीज़ अगर मैं कहूँ जो हो सकती है एक रिश्ते में, मीन्स दूरियां आने की या किसी के छोड़ के चले जाने की, वो उनमें से कुछ भी हो सकता है। सबके लिए अलग अलग सिचुएशन रहेंगी। तो देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आपको किसी से भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यही कहूँगी, आपकी खुद के साथ लड़ाई है और आपको ये जीतना है। ये देखिए, बातों को होल्ड करके बैठे हैं बहुत ज़्यादा, और सिर्फ अपने करियर पे, अपने सेविंग्स पे ध्यान है आपका इस टाइम पे। ख़त्म हो चुकी है सिचुएशन, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप स्टक है वहाँ पे। फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते देख रही हूँ मैं।
1 से 10 मई के बीच में जो आपकी कंडीशन रहेगी अपने आप को हील करने के लिए, क्योंकि आप परिस्थिति से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वृषभ राशि वालों का जो समय है मैं देख रही हूँ परिवारजनों के साथ, और परिवार में अगर कोई बच्चा है, स्पेशली अगर कोई फीमेल बच्ची है, तो उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रही हैं। यहाँ पे कुछ वृषभ राशि वाले ऐसे भी हो सकते हैं कि आप सिंगल पेरेंट है, ओके, और आपको आपके कार्य क्षेत्र में कोई मिला है, कोई मिली है, जैसे जीवन में एक बहार आ गया हो। लेकिन अब आप डर रहे हैं कि पास्ट में जो हुआ था आपके साथ कहीं फिर से दोबारा तो वो नहीं हो जाएगा। इसीलिए मैं देख रही हूँ कि आपने वहाँ से अपना ध्यान हटा के, मन में तो आपके भी बहुत कुछ है, लेकिन आपने कहीं न कहीं इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया है, और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है। 2 बातें बताई मैंने आपको, एक तो मैंने नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन जिनके बीच में चल रहा है उनके लिए बताई। एक जो मुझे दिखा कि यहाँ पे शायद आप सिंगल पेरेंट है, तो आपकी कैसी परिस्थिति है और किन हालातों में आपको पैर पीछे हटाने पड़े हैं, कि आप ना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको कोई नया जीवन देना देना चाहता है, आपके जीवन में रंग भरना चाहता है, लेकिन आप वही है कि जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, उसी डर को मन में लिए लिए बैठे हैं, अभी भी उस मतलब की सोच को साइड नहीं कर पाए हैं, वो बातें याद आ जाती है, तो रिश्तों पे फिर से भरोसा कर पाना आपका मुश्किल हो जाता है। तो मैं देख रही हूँ कि आप अपना ध्यान भटकाने के लिए आप अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लूप को आप खुद ही ख़त्म कर रहे हैं वृषभ राशि। यस, लूप को ना आप खुद ही ख़त्म कर रहे हैं। अपनी जो अपने साथ लड़ाई है ना, जैसे कि मैंने कहा कि आपके अंदर ही इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ओके, इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और कैसे कर रहे हैं आप, देखिए, टर्न शैडोज़ इनटू गोल्ड बाय शिफ्टिंग योर अवेयरनेस। अवेयरनेस ला रहे हैं अपने अंदर, जो यथार्थ है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में। और जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आप कहीं न कहीं स्टक थे कि वो वापस आएगा, वो वापस आएगी। तो मैं देख रही हूँ कि आप उस सच्चाई को एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं कि शायद नहीं लिखा है हमारा साथ और आगे, और सरेंडर करते नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कुछ और कार्ड्स। स्पाइंग, शायद किसी एरीज से ही आप डील कर रहे हैं, लगभग एक जैसे ही कार्ड निकले हैं यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं। फीलिंग्स तो भाई यही दिख रही है कि किसी ने आपसे झूठ बोला है, किसी ने आपको धोखा दिया है, उन्हीं बातों को आप ज़्यादातर होल्ड करके बैठे हुए हैं। मैरिड है आप, मैं देख रही हूँ कि आपके स्पाउस का आपके अलावा भी जीवन में कोई और था, वहाँ भी आपको बात पता चल जा रही है कि इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है। तो आप अपना सारा टाइम शायद अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर रहे हैं, और अपने स्पाउस को आपने दूर कर दिया है। नज़रें बनाई हुई है, चाहे नो कॉन्टैक्ट हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप की स्थिति हो। बहुत ज़्यादा स्माइलिंग आपकी तरफ से चल रही है, लेकिन बातों को भी नहीं भूल पा रहे हैं आप। बातों को भूल के आपको माफ़ करना है। शायद लोग आपको यही सलाह मशवरा दे रहे हैं, आपका खुद का भी मन चाह रहा है कि चलो एक मौका दे ही देते हैं, लेकिन मुश्किल है आपकी तरफ से, क्योंकि आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ कि आप शायद सिचुएशन को ख़त्म कर रहे हैं। यस, कि मैं अकेला ही सही हूँ, लेकिन मैं धोखेबाज के साथ नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी। बिल्कुल तीर कमान हाथ में लेके खड़े हो गए हैं, बिकॉज कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर। यस, झूठ पकड़ा गया है, झूठ बोला गया है। तो यहाँ पे मुझे मैरिड लोगों की बहुत ज़्यादा एनर्जीज फील हो रही हैं कि अगर आप मैरिड है ना, और आपके बीच में बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चे को लेके साइड हो जाएंगे, और आपके स्पाउस जो भी है, जो भी जेंडर है, आप अगर फीमेल है टॉरस और आपके पार्टनर मेल है, या आप मेल टॉरस है, आपके पार्टनर फीमेल है, उनको दूर कर रहे हैं। एक छत के नीचे रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, कोई मैटर नहीं, लेकिन एक वो होती है ना कि अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना, कि भाई तुम जैसे इंसान की छत्र छाया तो मैं पढ़ने ही नहीं दूंगा अपने बच्चे के ऊपर, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। और नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी मैं देख रही हूँ कि बातों को होल्ड करके बैठे हैं, और दिमाग को ठीक रखने के लिए, मन को ठीक रखने के लिए ज़्यादातर टाइम आप अपना काम, करियर और फैमिली लाइफ, फैमिली के अदर पर्सन के साथ बिता रहे हैं।
एक मैसेज आपकी तरफ, कम्युनिकेशन आपकी तरफ से मैं जाता हुआ देख रही हूँ। हुँ। अगर आपसे कोई गलती हुई है या आपने किसी को प्रपोज़ किया है या इन दिनों करेंगे, तो मैं देख रही हूँ कि आप रिप्लाई का वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का। एक्सप्रेस योर लव, ये देखिए, अभी मैं एक्सपेक्टेशन के कार्ड को एक्सप्लेन कर रही थी, टेक अ लीप ऑफ फेथ। अगर आप खुद से अगर आप खुद से सोच रहे थे, जैसे कि मैंने कहा बैटल विदिन निकला है ये बॉटम ऑफ द डेक में, कि खुद से इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में थे, कि मैं तो नहीं जाऊँगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, कि पुरानी बातों को छोड़ो, पुरानी बातों को छोड़ो। ये मैं उन लोगों के लिए मैसेज दे रही हूँ जिनके बीच में थोड़ी बहुत नोक-झोंक हुई थी। आप अपनी तरफ से अपने प्यार को मनाने के लिए जा रहे हैं। यस, फ्लावर्स के साथ वो भी। और अगर नहीं जा रहे फ्लावर्स के साथ, तो मैं कहूँगी कि यस, फ्लावर्स के साथ जाइए, डेफ़िनेटली वो मान जाएँगे। और एक्सप्रेस योर लव, नहीं छुपाना है अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि एक्सप्रेस योर लव का कार्ड यही आया है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लेट पीपल नाउ व्हाट यू लव देम, यू हैव नथिंग टू लूज़। ओके, अगर आप नहीं खोना चाहते, तो अपना प्यार ज़ाहिर कीजिए सामने वाले को। क्योंकि कहीं न कहीं आपके पार्टनर भी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। दोनों ही एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके लिए भी ये मैसेज है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है कि अपने लव को एक्सप्रेस कीजिए। अगर आपके पार्टनर इस बात से परेशान थे ना कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, ये तो बहुत कुछ आपके लिए लवी-डवी टॉक्स करते थे, ठीक है, जब मिलते थे तो यही बोलते रहते थे, तो आपकी तरफ से इतना रिस्पॉन्ड नहीं आता था। तो आपको ज़रूरत है, जिस भी तरीके से आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं लव, आप कीजिए, अदरवाइज़ रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा। अभी तक तो इतना कुछ नहीं बिगड़ा है, ये केवल आपकी तरफ से एक आपके लव की एक्सप्रेशंस को चाहते हैं कि आपके दिल में हकीकत में क्या है। क्योंकि जब हम बिल्कुल सुन पड़ जाते हैं ना, बिल्कुल खामोश पड़ जाते हैं, तो सामने वाला भी असमंजस में पड़ जाता है कि इसके दिल में कुछ है भी मेरे लिए या नहीं है। तो अगर आप बहुत चुपचाप रहने वाले पर्सन हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पे यही एडवाइस आ रही है कि आप अपना प्यार एक्सप्रेस कीजिए, डेफ़िनिटली सब कुछ सही हो जाएगा। इसीलिए आपके पार्टनर चुप्पी साधे बैठे हैं कि जब तक अब आप अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक ये आपसे बात नहीं करेंगे। साइन है यहाँ पे टॉरस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। डेट है यहाँ पे 21/3/6/4। देखते हैं अब आपके पार्टनर के एनर्जीज एंड फीलिंग्स। किसी भी तरीके की कंसल्टेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु से रिलेटेड, टैरो से रिलेटेड, जेमस्टोन चाहिए, क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए, तो आप मुझे वीडियो में दिए गए नंबर में मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। कुछ नोटिस किया आपने, आपकी तरफ के जब मैंने कार्ड निकाले थे, तब द वर्ल्ड का कार्ड आया था कि आपकी तरफ से कुछ ख़त्म हो रहा है। मतलब कि कुछ, जो जिस भी वृषभ राशि वाले के लिए ये एनर्जी आई थी ना कि आपकी तरफ से पूरी तरीके से सिचुएशन ओवर हो चुकी है, लेकिन आप वहाँ पर स्टक थे, क्योंकि आपकी लड़ाई खुद से ही ये चल रही थी कि क्या कमी छोड़ दी थी, क्या कमी रह गई थी, जो रिश्ता हमारा मूव नहीं कर पाया। पुराने पलों को हमेशा याद कर रहे हैं कि किस तरीके से हम खुश रहा करते थे, बच्चों की तरह एक दूसरे के साथ बिहेव किया करते थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया वहाँ पे। ऐसे ही पर्सन के लिए यही कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है कि एंडिंग हो चुकी है, अब आपको इस रिलेशनशिप को सरेंडर करना ही पड़ेगा। जिसके लिए भी ये मैसेज आया है वो समझ जाएगा या समझ जाएगी। तो एंडिंग का टाइम आ गया है, बिकॉज न्यू बिगिनिंग का टाइम आपके लिए स्टार्ट हो गया है। न्यू लव आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ मैं। ओके, और अगर यहाँ पे एक और मैसेज है कि पुराने रिश्ते में ही नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट होता हुआ देख रही हूँ। और वो कब होगा? जब आप अपने अंदर की लड़ाई से जीत के आगे बढ़ सके। दो रीबर्थ के कार्ड आए हैं, देखिए टॉरस। द सन का कार्ड भी रीबर्थ का कार्ड है, डेथ का कार्ड भी लोग देख के मतलब डर जाते हैं, लेकिन डेथ भी कहीं ना कहीं एक रीबर्थ को ही दिखाता है, दर्शाता है। तो मैं यही देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हुई थी, कोलैप्स में आपके दिक्कत हुई थी कि मतलब अगर आप बोल रहे हो मुझे इस टाइम शादी नहीं करनी, वो बोल रहे हैं कि नहीं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके शादी करनी है। अगर आप बोल रहे हो कि
अच्छे से मतलब इतना शो करने की क्या ज़रूरत है? तो वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई, थोड़ा-सा तो एक्सपोज़ करना ज़रूरी है। तो वहाँ पे सोच की कॉन्फ्लिक्ट्स, और आप फिर एक टाइम पे चुप हो गए थे, जिस वज़ह से ये भी परेशान हो गए थे कि आखिर हो क्या गया मेरे टॉरस को? जबकि मुद्दा ये था कि आप लड़ते-लड़ते थक गए थे। आपके अंदर ही मतलब अंदर ही अंदर आप जूझ रहे थे कि किया क्या जाए? क्योंकि आप इन्हें छोड़ भी नहीं सकते और इनके सारे फ़ैसले मान भी नहीं सकते। तो द सन की एनर्जी यही बोल रही है कि अब फाइनली पॉजिटिविटी आने वाली है। शादी वगैरह भी यहाँ पे मैं फिक्स होते हुए देख रही हूँ। 19 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अब जो बिगिनिंग होगी ना आपके रिश्ते में, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ होगी, क्योंकि सारे पुराने गिले शिकवे ख़त्म करके, इवन दोनों ही मिलके, ठीक है, कोई एक नहीं, दोनों ही मिलके सारी गलतफ़हमियाँ ख़त्म करके एक म्यूचुअल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करते नज़र आ रहे हैं। प्रीशियस, देखा, मतलब कि वही है ना, दूर जाने के बाद इन्हें एहसास हुआ। आपके में स्पाइंग आया था, इनकी तरफ से में सर्चिंग आ रहा है। दोनों ही एक दूसरे को स्पाइंग एंड सर्चिंग कर रहे हैं। यस, और ये जताने में लगे हुए हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो। स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से आपको ये फील होगा कि इनकी ना थोड़ी कंट्रोलिंग वाली एनर्जी है आपके ऊपर, और आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन ये कभी-कभी ना इतना ओवर हो जाता है कि लिमिट क्रॉस हो जाती है, कि इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना कि तुम मेरे हो, ओके, तुम मेरे लिए इतने कीमती हो, पब्लिक में बोल देना, किसी के भी सामने बोल देना, मुँह में कोई भी शब्द नहीं रुकते। तो ये सब बहुत ही अच्छी एनर्जी है। यस, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स है आप पार्टनर की। इन दिनों आपको ये भी दिखाई देगा, टॉरस आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जेलसी वाली नज़रों से आपको देख रहे हैं। आपका किसी से बात करना, इनको टाइम पे ना रिस्पॉन्ड देना, इनको बहुत ज़्यादा खटकेगा, और ये बहुत लंबे समय से नोटिस कर रहे होंगे, लेकिन अब आपको जवाब दे देंगे ये। मैं ये नहीं कह रही कि आपका कहीं किसी और के साथ कुछ चल रहा है, लेकिन ये इनकी इनसिक्योरिटीज़ है, जो फाइनली अब आपके सामने आ जाएगी कि इस वजह से इन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। न्यू लव के लिए यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि मतलब ऐसे सा कुछ एक गेस्चर मिलेगा आपको कि आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। आपको पाके बहुत ज़्यादा आनंदित महसूस करेंगे। ये द सन का कार्ड यही दिखा रहा है कि न्यू लव के लिए बहुत ज़्यादा ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं देख रही हूँ खटास दूर होके फिर से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होता हुआ देख रही हूँ मैं। वन 19 13 4 5 डेट इंपॉर्टेंट है। जो भी डिसीज़न लेने हैं ना टॉरस, आप दोनों को मिलकर लेना है। अगर किसी एक की मर्ज़ी ज़्यादा चलती रही ना, तो समझ लीजिएगा रिश्ते के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अगर आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे ना, तो अब इन दिनों करेंगे, क्योंकि इनको कोई ना कोई एक कर्मा मिला है, जिससे इन्हें रियलाइज़ हुआ है कि आखिर मैंने किसके साथ ऐसा किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। ओके, पैसों की तरफ से इन्हें कोई एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, पैसों की वजह से, या फिर जिस आपके ऊपर जिसको भी चुना था इन्होंने। ओके, अगर बैलेंस करके चल रहे थे, उनके लिए नहीं बोल रही मैं कि आप सोचे कि मैं इससे इतना प्यार करता था, ये हमेशा काम के पीछे बोलती रहती थी, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपने बहुत कुछ दिया, लेकिन उन्होंने उसकी एप्रिशिएशन करना तो बहुत दूर की बात है। मतलब बोरिंग, तुम बहुत ज़्यादा टची हो, ये कह के अगर आपके प्यार को दूसरा मोड़ देने की कोशिश की है। मैं वहाँ की बात कर रही हूँ कि इनको कर्मा मिला है, दैट्स व्हाई द रीज़न ये आपकी तरफ आ रहे हैं एक पीसफुल रिज़ॉल्यूशन के साथ। और अब जो भी होगा ना, इक्वल गिव एंड टेक के साथ होगा, कि कुछ फ़ैसले आप लेंगे और कुछ फ़ैसले ये लेंगे। ये इन्हें समझ आ जाएगा इन दिनों। देखते हैं अब आपके लिए कोई एक्शन होगी या नहीं।
आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत अच्छी है टॉरस। द हर्मिट, सोच विचार कर रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन और करेंगे। ओके, अगर शादीशुदा है तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। आपके पार्टनर, मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ मैं, ये मैरिड लोग हैं जो उनके पार्टनर उन्हें बहुत ज़्यादा पैम्पर केयर करते मुझे दिख रहे हैं। कंसीविंग करना चाहते हैं तो कंसीविंग के लिए इट्स वेरी गुड टाइम फॉर यू। जिस तरीके से आपकी लड़ाई अपने आप से चल रही है ना, ये भी बहुत कुछ सोच रहे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इन्हें द हर्मिट के मोड में देख रही हूँ। कुछ तो एक अंत होगा और उसके बाद ये नया सवेरा आएगा। बहुत सारी बातों का इन्हें भी रियलाइज़ होगा, बहुत सारी बातों का आपको भी रियलाइज़ होगा और काफ़ी सारी न्यू बिगिनिंग्स मैं यहाँ पे होती देख रही हूँ। न्यू रिलेशनशिप में और नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन इनके बीच में चल रहा है। कुछ रिलेशनशिप्स का बिल्कुल क्लोजर देख रही हूँ मैं यहाँ पे। और मैरिड लाइफ में भी अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, मैं देख रही हूँ कि आप उन्हें माफ़ नहीं कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से रियलाइज़ करवाएंगे। ओके, और बच्चा है बीच में तो बच्चे को लेके तो आप बिल्कुल साइड कर लेंगे, उन्हें नहीं देने वाले। अब देखते हैं आपके लिए, कोई भी एक क्वेश्चन सोचिए टॉरस मन में। ओके, देखेंगे उसका जवाब क्या आता है। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से मैं एक कार्ड निकालूंगी और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन 19 डेज़, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, 19 डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लव मैसेजेस देखेंगे। हर्डल्स इन योर वर्क, टेक ब्लेसिंग्स ऑफ स्वीपर एंड ग्रैंडफादर। देखा, आपके कामों में फ़िलहाल इस समय, देखा मैंने आपको कहा था ना, इस समय द हर्मिट मोड में दिखाई दे रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन चल रही है, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचा जा रहा है रिश्ते के बारे में और एक दूसरे के बारे में। कनेक्शन को आगे और फॉरवर्ड किया जा सकता है या नहीं, इसे एक नाम दिया जा सकता है या नहीं, शादी के बंधन तक पहुंचाया जा सकता है या नहीं, बहुत सारी सोच विचार चल रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको लग रहा है ना कि कहीं से भी कुछ भी काम नहीं बन पा रहा, तो स्वीपर को, सफाई कर्मचारी को और अपने दादाजी या नाना जी का आशीर्वाद लीजिए। यस, स्वीपर को आप अगर सुबह सुबह अगर आपको स्वीपर दिख जाए, इट्स वेरी गुड साइन फॉर यू, बहुत लकी माना जाता है। तो उन्हें 1 रुपये का कॉइन तो एटलीस्ट ज़रूर दीजिएगा। ओके, चाय पिला सकते हैं आप उन्हें, पानी पिला सकते हैं आप, गर्मियों का दिन है वैसे भी, तो ज़रूर से आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ बहुत मधुर व्यवहार करें। ओके, उनकी ब्लेसिंग्स ले, बहुत दुआओं में बहुत असर होता है टॉरस, यकीन मानिए। इट इज़ डार्क विदाउट यू, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, डोंट पुट अप विद माई BS, वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू। ये तीनों कार्ड ही दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हैं और लोनली भी फील कर रहे हैं। आपने उम्मीद भी नहीं की थी कि ये इस तरीके से आपको ऐसे बीच मझधार में छोड़ के चले जाएंगे। देखते हैं अब एडवाइस 1 से 10 मई के बीच में। वरी इज़ अ वेस्टेड इमोशन, चिंता करना व्यर्थ है टॉरस, चिंता से कुछ भी नहीं होगा। आपके लिए फर्स्ट कार्ड भी वही आया था, ट्रस्ट योर इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना है। ओके, हार्ट चक्रा को ओपन रखना है बिल्कुल और हेल्दी रखना है बिल्कुल। और उसके लिए क्या करना है आपको कि जितना ज़्यादा हो सके लोगों के साथ कनेक्ट होइए, घास पर चलिए और मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होइए। ओके।